बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस बुक की समरी लेकर आए हैं उसका नाम है सुपर ह्यूमन, जिसको डेविड स्प्रे ने लिखा है। ऑथर डेविड स्प्रे ने लेट 20s में काउंटलेस एजिंग साइंस से सफर करना शुरू कर दिया था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपनी हर बर्थडे के बाद लुक्स में और फील में पहले से ज्यादा यंग होंगे। स्प्रे ने रिवील किया कि एजिंग ऑप्शनल होती है। सिंपल चीजें जैसे कि डाइट, स्लीप, लाइट और एक्सरसाइज, और इसके अलावा स्टेम सेल्स और हार्मोन थेरेपी के साथ आप एजिंग को स्लो कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। माइटोकॉन्ड्रिया एंड द 4 किलर्स। आप जैसे जैसे एज करते हैं तो आपकी डेली हैबिट्स और जेनेटिक्स आपको 4 किलर्स की तरफ ले जाती हैं। हार्ट डिजीजेस, अल्जाइमर, डायबिटीज और कैंसर। ये 4 किलर्स बॉडी के सेल डैमेज होने की वजह से पैदा होती हैं। एजिंग माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड होती है, जो कि हमारी बॉडी सेल्स में टाइनी बैक्टीरिया होते हैं। जैसे जैसे हम एज करते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन स्टडीली डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज इंक्रीज होती हैं, जिनको फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स के इंक्रीज की वजह से क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होती हैं और हम इन 4 किलर्स में किसी एक के लिए वल्नरेबल हो जाते हैं। हार्ट डिजीज में वो टिश्यूज जो आपके आर्टरीज के इनसाइड लाइन करते हैं वो डैमेज होते हैं। ब्लड में फैट्स आती हैं और आर्टरीज के वॉल तक पहुंच जाते हैं। इससे प्लेक्स बनते हैं और साइटोकाइन रिलीज होता है। साइटोकाइन इन्फ्लेमेटरी होते हैं और इन प्लेक्स को रप्चर कर देते हैं। इसकी वजह से ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं। इन क्लॉट्स की वजह से स्ट्रोक्स और हार्ट अटैक्स होते हैं। लकीली हम बॉडी में इन फ्री रेडिकल्स को रिड्यूस कर सकते हैं। आप एंटीऑक्सीडेंट्स को बढ़ा दीजिए, इससे फ्री रेडिकल्स भी एलिमिनेट होंगे। बेरीज, डार्क चॉकलेट्स, कॉफी, टी, हर्ब्स और स्पाइसेस एंटीऑक्सीडेंट्स के गुड सोर्सेज हैं। फ्री रेडिकल्स को एलिमिनेट करने के लिए आप एंटीऑक्सीडेंट्स थेरेपीज भी ले सकते हैं, जो वाया आईवी होती हैं। हाउ टू ईट टू अवॉइड डिजीजेस। सुपर ह्यूमन बनने के लिए आपको अपनी डाइट को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। ग्रेन्स को अवॉइड करें, जैसा कि व्हीट और ग्लूट। व्हीट गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिस्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन को प्रोड्यूस करते हैं, जो ऑटो इम्यून डिजीजेस में कंट्रीब्यूट करती हैं। व्हीट हमारी बॉडी में एक्सेस जोन्यूलिन भी प्रोड्यूस करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड बैक्टीरिया कॉज करता है, जिसकी वजह से टॉक्सिन्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं। ये बैक्टीरियल टॉक्सिन, जिनको लाइपोपोलीसेचेराइड्स भी कहते हैं, ये पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। इससे भी ज्यादा वर्स ये है कि ग्रेन्स को हर्बिसाइड राउंडअप से स्प्रे किया जाता है, जिसमें ग्लाइफोसेट होता है। ये इन्फ्लेमेशन और एजिंग प्रोसेस को ट्रिगर करता है। क्योंकि इस राउंडअप का स्प्रे करना बहुत नॉर्मल है, इसलिए ग्लाइफोसेट ज्यादातर कॉर्न, ग्रेन, मीट और एनिमल प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क और चीज में शामिल होता है। ग्लाइफोसेट को अवॉइड करने के लिए ग्रेन्स को अवॉइड करना शुरू करें। आप वेगन डाइट को भी अवॉइड करें। एनिमल्स फैट से प्लांट फैट पर स्विच करने से हमारा थायराइड फंक्शन अफेक्ट होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। स्लो मेटाबॉलिज्म की वजह से वेट गेन होता है, आपकी एनर्जी, ब्रेन और हर बॉडी फंक्शन भी स्लो डाउन होता है। आप किस किस्म का मीट कंज्यूम कर रही हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवर कुक्ड या डीप फ्राइड मीट हार्ट डिजीजेस होने के रिस्क को बढ़ा देता है। इसके अलावा वो एनिमल्स जो इंडस्ट्रियली नशोनुमा पाते हैं और एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किए जाते हैं उनको भी अवॉइड किया जाए। ऑथर कहते हैं आप सिर्फ फैट्स ना लें बल्कि राइट फैट्स लें। पॉली अनसैचुरेटेड ओमेगा 3 फैट्स बॉडी के लिए बहुत एसेंशियल होते हैं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एजिंग जैसे बेनिफिट्स देते हैं। आपको बेस्ट ओमेगा 3 फैट्स कोल्ड वाटर फिश, वॉलनट्स और ऑलिव ऑयल से मिलते हैं। ओमेगा 6 फैट्स हाईली इन्फ्लेमेटरी होते हैं, उन्हें एक्सेस में कंज्यूम नहीं करना चाहिए। कुछ कॉमन सोर्सेज ओमेगा 6 के पोल्ट्री और रिफाइंड ऑयल जैसे कि कैनोला, कॉर्न, सनफ्लावर, सोयाबीन और वेजिटेबल्स ऑयल हैं। इसके बजाय कुकिंग और सैलेड ड्रेसिंग में ऑल्टरनेटिव्स ऑयल जैसे कि कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल यूज करें। द बेनिफिट्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कीटोन्स। आपकी बॉडी फूड बर्न करती है ताकि उसे फ्यूल के तौर पर यूज कर सके। वो फूड ग्लूकोज है, लेकिन आपकी बॉडी इसके साथ एक और केमिकल कंपाउंड को भी यूज करती है जिसको कीटोन्स कहते हैं। जब आपकी बॉडी में इतनी ब्लड शुगर अवेलेबल नहीं होती है कि वो फूड बर्न कर सके, तो फिर एनर्जी के लिए स्टोर्ड फैट को ब्रेक डाउन करती है। हर फास्टिंग साइकिल के बाद आपकी बॉडी नेचुरली कीटोन्स प्रोड्यूस करती है। आप अपने डेली फास्टिंग साइकिल को बढ़ाकर इन्फ्लेमेशन लेवल्स, ट्राइग्लिसराइड लेवल्स और कैंसर रिस्क को रिड्यूस कर सकते हैं। फास्टिंग ब्रेन की न्यूरोप्लास्टिसिटी को बूस्ट करती है, जिसकी वजह से ब्रेन की ग्रोथ और अडेप्ट करने की एबिलिटी भी बढ़ जाती है। इसके अलावा वेट लॉस भी होता है, एजिंग स्लो डाउन होती है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस होती है और इंसुलिन सेंसिटिविटी भी इंक्रीज होती है। लेकिन शायद सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि मेटाबोलाइट सब्सटेंसेस भी इंक्रीज होते हैं। मेटाबोलाइट सब्सटेंसेस एंटीऑक्सीडेंट्स लेवल को बूस्ट करती हैं, कीटोन्स को ज्यादा एफिशिएंटली बर्न करती हैं। साइक्लिक कीटोसिस को अचीव करने के लिए आप आइडियली हर हफ्ते 1-2 दिन फास्ट करें। इंपॉर्टेंस ऑफ स्लीप एंड लाइट एक्सपोजर। क्वालिटी स्लीप की वजह से न सिर्फ आपका कॉग्निटिव डिक्लाइन खत्म होता है बल्कि आपकी स्किन की हेल्थ भी प्रमोट होती है। इंसुलिन की सिक्रीशन भी कंट्रोल होती है। 6 घंटे से कम की नींद हार्मोनल इम्बैलेंस कॉज करती है और जिसकी वजह से एमाइलॉइड प्रोटीन आपके ब्रेन में इंक्रीज होते हैं, जो कि डायरेक्टली एसोसिएटेड होते हैं अल्जाइमर के साथ। इसके साथ साथ स्लीप एपनिया जैसी कंडीशन जो डिस्फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से होती हैं, वो भी डायबिटीज, ओबेसिटी और हाई ब्लड प्रेशर के रिस्क को इंक्रीज कर देती हैं। क्वालिटी स्लीप के लिए आप ब्लू लाइट्स को अवॉइड करें। ब्लू लाइट्स आपके बॉडी के मेलाटोनिन को प्रोड्यूस करने की एबिलिटी को सप्रेस करते हैं। मेलाटोनिन वो हार्मोन है जो आपके ब्रेन को सिग्नल करता है कि इट्स टाइम टू स्लीप। लेकिन जब हम स्क्रीन्स को देखते हैं तो हमारे
ब्रेन और बॉडी को मैसेज जाता है कि ये डे टाइम है। ब्लू लाइट हमारी आंखों में एक्सेस फ्री रेडिकल क्रिएट करते हैं जो आई साइट को डैमेज करते हैं। सोने से 2 घंटे पहले तमाम स्क्रीन को टर्न ऑफ कर दें, ब्लैकआउट कर्टन्स का इस्तेमाल करें और रात में एम्बर या रेड लाइट्स को स्विच ऑन करें। डेली 20 मिनट्स का सनलाइट एक्सपोजर लें ताकि आप आर्टिफिशियल लाइट्स के एक्सपोजर को बैलेंस कर सकें। बॉडी को रेड लाइट्स या इंफ्रारेड लाइट से एक्सपोज करने से आप डैमेज टिश्यू को रिपेयर, रिस्टोर और प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रेड लाइट थेरेपी स्टेम सेल्स को एक्टिवेट करती है और माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन भी इंप्रूव करती है। रेड लाइट थेरेपी लेवल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड को इंक्रीज करके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करती है और ये लाइट थेरेपी हमें मसल फटीग्स और इंजरीज को ट्रीट करने में भी हेल्प करती है। इसके अलावा ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने में भी हेल्प करती है। रिवर्स एजिंग बाय रिमूविंग टॉक्सिक मेटल्स। आपको पता है कि आपकी बॉडी टॉक्सिक मेटल से भरी होती है। मेटल जैसे कि आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, एल्यूमिनियम, थैलियम, निकल और इवन यूरेनियम भी हाई कंसंट्रेशन में होते हैं। हमारी बॉडी में मेटल की एक्सेस टॉक्सिक हो सकती है, जैसा कि लेड की एक्सेस अमाउंट हमारी बॉडी में आर्टरीज को हार्डन करती है और हमारे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करती है, जो फिर हार्ट डिजीजेज और हार्ट स्ट्रोक्स का सबब बन सकते हैं। मरकरी हाई ब्लड प्रेशर, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज और न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। ये मेटल्स हमारी बॉडी में हमारे फूड से ही आते हैं। इन मेटल्स को रिमूव करने के लिए ग्लूटाथायोन और विटामिन सी कंज्यूम करें। ये दोनों वर्ल्ड्स बेस्ट नोन एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। कैप्सूल फॉर्म में एक्टिवेटेड चारकोल भी बाइंडिंग प्रोसेस के जरिए मेटल को डिटॉक्स करता है, लेकिन चारकोल बहुत सारे सब्सटेंसेस से भी बाइंड होता है। एक्टिवेटेड चारकोल कम से कम दूसरी मेडिसिन और सप्लीमेंट से 1 घंटा पहले लेने चाहिए। स्वेटिंग से भी आपके बॉडी से हैवी टॉक्सिन मेटल रिमूव होते हैं, इसलिए हाई इंटेंस इंटरनल ट्रेनिंग हफ्ते में 1 या 2 दफा रिकमेंड की जाती है। इंप्रूव योर हार्मोन लेवल। आजकल लो फैट ग्रेन्स डाइट के प्रेवलेंस ने टेस्टोस्टेरोन को डिक्लाइन करने में कंट्रीब्यूट किया है, जिसकी वजह से वेट गेन होता है, पुअर स्लीप, सेक्सुअल डिसफंक्शन, पीओएस, मेनोपॉजल जैसे प्रॉब्लम्स होती हैं। औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन कैंसर, बोन लॉस और हार्ट डिजीजेस जैसे बीमारियों को प्रिवेंट करने में हेल्प करते हैं। मर्द और औरतों दोनों के लिए इन हार्मोन्स की हेल्दी अमाउंट होना जरूरी है। जब टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो होते हैं तो ऑस्टियोपोरोसिस, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट्स, अल्जाइमर और इवन हार्ट अटैक्स जैसे प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। आप कैसे इन्हें मेंटेन रख सकती हैं? एक तरीका हार्मोन को नॉर्मलाइज करने का ये है कि आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज करवाएं। स्टडीज शो करती हैं कि जो लोग कोलेस्ट्रॉल, मोनोसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट्स खाते हैं उसके टेस्टोस्टेरोन के हाई लेवल होते हैं। वो खाने जो हाई इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो आपके हार्मोन्स को डिप्लीट करते हैं। हाई क्वालिटी विटामिन डी और विटामिन D3 सप्लीमेंट्स लें। इसके अलावा आपको ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस किस्म के प्रोडक्ट्स घर पर यूज कर रही हैं, जैसे कि पॉपुलर शैम्पूज, कंडीशनर, डिओडोरेंट्स, लोशंस, शेविंग क्रीम्स और बहुत सारी पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में केमिकल्स होते हैं, वो हमारे हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती हैं। इनमें सबसे बड़ा ऑफेंडर पैथलेट्स और पैराबेन्स हैं। ऐसी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करें जिनमें ये केमिकल्स होते हैं। स्टे यंग विद स्टेम सेल ट्रीटमेंट। स्टेम सेल की रिसर्च अर्ली 80s में हुई थी, लेकिन इसको अनएथिकल समझा जाता था। स्टेम सेल्स में टिश्यूज को मेंटेन करने और रिपेयर करने की एबिलिटी होती है, लेकिन जैसे जैसे आप एज करते हैं स्टेम सेल्स रिजर्व डिप्लीट और आपके बाकी रह जाने वाले स्टेम सेल्स कम एफिशिएंट हो जाते हैं। इसलिए जो लोग एजिंग को रोकना चाहते हैं वो स्टेम सेल्स का ट्रीटमेंट करवाएं। ऑथर ने अपना पहला स्टेम सेल ट्रीटमेंट 2015 में करवाया था। ऑथर के मुताबिक ये ट्रीटमेंट वर्थ इन्वेस्टमेंट थी। हील योर स्किन एंड हेयर। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है ग्रे हेयर, बाल्डिंग और रिंकल जैसे प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती हैं। जब आपकी एज बढ़ती है तो कोलेजन प्रोडक्शन स्लो हो जाती है। कोलेजन सबसे ज्यादा प्रोटीन में होते हैं और आपके टीथ, बोन्स, मसल, स्किन और कनेक्टिव टिश्यूज के बिल्डिंग ब्लॉक होती हैं। एक्सपेंसिव पर्सनल केयर प्रोडक्ट जैसे कि आई क्रीम, लोशन, शैम्पू ज्यादा हेल्प नहीं करती हैं। आप डेली 10 ग्राम ग्रास फेड या पेस्चर कोलेजन प्रोटीन पाउडर एज अ कोलेजन सप्लीमेंट ले सकते हैं। कोलेजन प्रोडक्शन के लिए क्रायोथेरेपी या क्रायोफेशियल्स भी करवा सकते हैं। अगर प्रोफेशनल थेरेपीज एक्सपेंसिव हो तो सिंपली कोल्ड वाटर शावर लें। आपकी डाइट भी हेल्प करती है आपको रिंकल से फाइट करने में। हाई एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीफेनोल्स जैसा कि वेजिटेबल, डार्क चॉकलेट्स और कॉफी आपके एजिंग साइन से फाइट कर सकती हैं। इनफैक्ट बॉडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट कैटालेज आपके ग्रेइंग हेयर से फाइट करता है। आप कैटालेज रिच फूड खा सकते हैं जैसे कि सेलरी, कुकम्बर, ब्रोकली या रेडिशेस। अगर आपको बाल्डिंग का इशू है तो ऐसे शैम्पू देखें जो DHT ब्लॉक करें। DHT एक हार्मोन है जो आपके हेयर फॉलिकल को श्रिंक करता है और इससे अल्टीमेटली बाल्डनेस होती है। बाल्डिंग और ग्रेइंग हेयर स्ट्रेस से भी लिंक्ड है। हार्मोनल इम्बैलेंस भी आपके साइंस ऑफ एजिंग का सबब बन सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की समरी पसंद आई होगी और आपको सीक्रेट टू स्टेइंग यंग फॉरएवर समझ आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें कि आपकी क्या हैबिट्स हैं और आप उनको कैसे खत्म कर सकती हैं। ग्रो योरसेल्फ टू लव योरसेल्फ।